नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। अमृत विहार कॉलोनी में RWA के प्रधान सनवाल जी के द्वारा जागरूक अभियान कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वरूप विहार थाने के SHO श्री आलोक कुमार जी शामिल रहे। इस कॉलोनी के मुद्दे को उठाया गया कि किस तरह से यहाँ पे नशाखोरी और चैन स्नैचिंग और ट्रैफिक की समस्या रहती है। प्रधान सनवाल जी ने एक एक मुद्दे पर SHO साहब से बात करी। SHO साहब ने एक एक मुद्दे पर इनको जवाब दिया और कहा कि हम मुस्तैदी से अपनी बीट को भी बढ़ा रहे हैं और जो भी क्राइम हो रहा है उसके लिए जनता को भी थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा और जितनी कोशिश हो सके उतना हर जगह पे CCTV लगवाने की कोशिश करें। और रही बात पुलिया से जो जाम हटाने की बात होती है, वो हम बहुत जल्दी करवा देंगे। उसका एक रिएक्शन 1-2 घंटे के बाद ही देखा गया कि पुलिया किस तरह से जो है साफ़ हो गया है और वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ खड़े रहते थे, जिस तरह के भी लोग खड़े रहते थे, उन सब का जमावड़ा ख़त्म हो गया। प्रधान जी के इस अगुवाई में नशाखोरी और जितने भी जो है आजकल जो क्राइम बढ़ रहा है, चैन स्नैचिंग वगैरह का, वो सब को लेकर एकदम मुस्तैदी से हमारे बीट के ऑफिसर और SHO साहब ने मिलकर तुरंत एक्शन लेते हुए इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे आप देखिए SHO साहब क्या कह रहे हैं, प्रधान जी क्या कह रहे हैं। धन्यवाद। बैठे हैं और पूरी ताकत में गाड़ियाँ चलाते हैं। मैं पुलिस अफसरों से भी और SHO साहब से भी आग्रह करूँगा कि इस बारे में थोड़ा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये कॉलोनी की सेफ्टी का मामला है और कॉलोनी के बच्चों का मामला है, तो सभी का बच्चे इसको चाहते हैं। इस बारे में थोड़ा सा संज्ञान लिया। हमसे अगर हो सकता है हम करेंगे, किसी और से हो सकता है तो हम प्रयास करेंगे हमारे बन सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मेन कंसर्न है लॉ एंड ऑर्डर का। कोई ये इशू ना हो, आपस में झगड़ा ना हो, क्योंकि एक मैसेज लग जाता है। हम आगे दिलाते हैं कि हमारे थाने में ये हो रहा है, लेकिन आपके लोकेलिटी में अगर कुछ होता है वो मैसेज ऊपर जाता है कि हमारे यहाँ क्राइम ज़्यादा हो रहा है, फिर उसको बड़ा उल्टे नजर से देखा जाता है। एक और कमेंट हो जाता है कि भाई ये इलाका क्राइम प्रोन है, क्योंकि ऊपर से अलग ढंग से बड़ा निगेटिव रूप में देखा जाता है कि यहाँ तो बहुत क्राइम है। तो ये इस तरह की छवि ना बने, मेरा एक प्रयास ये रहेगा कि जो ये 100 नंबर कॉल होता है, 100 नंबर कॉल ऊपर तक रिकॉर्ड होता है, तो उससे हमारे जो ऑफिसर हैं उससे ऑब्जर्व करते हैं कि यार इस इलाके से इतने कॉल आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या है। तो वो कॉल रिड्यूस हो करके हमारे बीट वालों के कॉन्टेक्ट में आओ। 2-3 सीढ़ी है, वो अगर फॉलो करेंगे तो मेरे लिए बेहतर रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। बीट वाले इनसे नंबर हम एक्सचेंज कर देंगे, आज भी कर देंगे। इनसे सबसे पहला आपका सीधी बीट वाले यही मिलेगा, आपको मौजूद मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा तो ये कोई ना कोई अवेलेबल मिल जाएगा। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि बीट वालों का नंबर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। काम हमें ही करना है, आप 100 नंबर कर लो या हमें कर लो, एक्शन हमें देना है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जिन्हें कॉन्टैक्ट करें। अगर ये एक्शन नहीं देते हैं, इनएक्शन है, मेरा सरकारी नंबर सबके पास अवेलेबल, मैं प्रयास करता हूँ 100% कॉल जो आता है तो सही नहीं करता। शायद कभी मीटिंग में हो, बीच में हो सकता है इग्नोर हो जाए, लेकिन 100% मैं ठीक करता हूँ। अगर इनसे समस्या आपका दूर ना हो, मेरे को कॉल करो। मेरे से भी नहीं होता है तो मैं मना नहीं कि वहाँ तक 100 नंबर कॉल मत करो, 100 नंबर कॉल करो। ये मैं चाहता हूँ, ये रास्ते फॉलो करो। आपका समस्या कहीं ना कहीं सोल्यूशन होना तो थाने से ही, 100 नंबर करोगे हम ही आएंगे, हमारा ही आई आएगा। तो ये एक सिस्टम बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको फॉलो कीजिए। नंबर आज आप सबका नोट कर लें, बीट वाले का, मेरा सरकारी नंबर नहीं तो मेरा भी नोट कर लें, ठीक है ना। कोई समस्या हो छोटा हमसे अगर हो सकता है हम करेंगे, किसी और से हो सकता है तो हम प्रयास करेंगे हमारे बन सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मेन कंसर्न है लॉ एंड ऑर्डर का। कोई ये इशू ना हो, आपस में झगड़ा ना हो, क्योंकि एक मैसेज लग जाता है। हम आगे दिलाते हैं कि हमारे थाने में ये हो रहा है, लेकिन आपके लोकेलिटी में अगर कुछ होता है वो मैसेज ऊपर जाता है कि हमारे यहाँ क्राइम ज़्यादा हो रहा है, फिर उसको बड़ा उल्टे नजर से देखा जाता है। एक और कमेंट हो जाता है कि भाई ये इलाका क्राइम प्रोन है, क्योंकि ऊपर से अलग ढंग से बड़ा निगेटिव रूप में देखा जाता है कि यहाँ तो बहुत क्राइम है। तो ये इस तरह की छवि ना बने, मेरा एक प्रयास ये रहेगा कि जो ये 100 नंबर कॉल होता है, 100 नंबर कॉल ऊपर तक रिकॉर्ड होता है, तो
से हमारे जो ऑफिसर हैं उससे ऑब्जर्व करते हैं कि यार इस इलाके से इतने कॉल आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या है। तो वो कॉल रिड्यूस हो करके हमारे बीट वालों के कॉन्टैक्ट में आओ। 2-3 सीढ़ी है, वो अगर फॉलो करेंगे तो मेरे लिए बेहतर रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। बीट वाले इनसे नंबर हम एक्सचेंज कर देंगे, आज भी कर देंगे। इनसे सबसे पहला आपका सीधी बीट वाले, यही मिलेगा आपको, मौजूद मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा तो ये कोई ना कोई अवेलेबल मिल जाएगा। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि बीट वालों का नंबर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। काम हमें ही करना है, आप 100 नंबर कर लो या हमें कर लो, एक्शन हमें देना है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मेरे कॉन्टैक्ट करें। अगर ये एक्शन नहीं लेते हैं, इनएक्शन है, मेरा सरकारी नंबर सबके पास अवेलेबल, मैं प्रयास करता हूँ 100% कॉल जो आता है इग्नोर तो सही नहीं करता। शायद कभी मीटिंग में हो, बीच में हो सकता है इग्नोर हो जाए, लेकिन 100% मैं ठीक करता हूँ। अगर इनसे समस्या आपका दूर ना हो, मेरे को कॉल करो। मेरे से भी नहीं होता है तो मैं मना नहीं कि वहाँ तक 100 नंबर कॉल मत करो, 100 नंबर कॉल करो। ये मैं चाहता हूँ, ये आपको फॉलो करो। आपका समस्या कहीं ना कहीं सोल्यूशन होना तो थाने से ही, 100 नंबर करोगे हम ही आएंगे, हमारा ही आई आएगा। तो ये एक सिस्टम बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको फॉलो कीजिए। नंबर आज आप सबका नोट कर लें, बीट वाले का, मेरा सरकारी नंबर नहीं तो मेरा भी नोट कर लें, ठीक है ना। कोई समस्या हो छोटा मेरा पर्सन हुआ होगा जो है 6-7 महीने यहाँ रहे होंगे, शायद हुआ होगा। तो 2 साल की मैं यहाँ तैयार पर्सन रहा था। इस इलाके से बहुत हो गया, अमृत विहार हो गया, मेरा बिजनेस लगा हुआ है। और मैं जब भी निकलता हूँ पेट्रोलिंग के लिए तो इस इलाके में जरूर आता हूँ। कुछ लोगों से जान पहचान भी है, बात कुछ होने रहती है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लगा कि इस इलाके को ऐसा कटा सा महसूस हो रहा है। तो मैंने अपने बीट वालों को बोला कि भाई एक ऑर्गेनाइज करो पब्लिसिटी, ताकि इंटरेक्शन होता रहे। कुछ हमें भी कमियाँ हो सकती है, कुछ आप में भी हो सकती है, कुछ शिकायतें हो सकती है। तो जब तक हम आपस में बैठेंगे नहीं तो उसका निदान नहीं कर सकते। 100% निदान तो मैं कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसमें हम 50%, 25% भी हम बैठ के निकाल सकते हैं उसका रास्ता, तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ठीक है ना। हम शिकायतें सुनेंगे, कुछ का पर्सनल होगा, कुछ का सामाजिक होगा, कुछ रास्ते का होता है, कुछ घर का होता है, कुछ गली का होता है, बहुत तरह की शिकायतें होती है। कुछ शिकायत हमारे लेवल की होती है कि पुलिस कर सकते हैं, कुछ पुलिस एजेंसी है जैसे MCT है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जो भी है उनके लेवल का होता है। तो जो हम कर सकते हैं हम बैठे कर लेंगे, जो अदर एजेंसी का है हम प्रयास करेंगे उनसे मिल करके, उनको इंफॉर्मेशन दे करके, उन्हें बुला करके आपके साथ बैठाएं और चीज़ें यही अगर निपटारा हो जाए तो अच्छी बात है। हमारा मेन कंसर्न पुलिस का होता है लाइन ऑर्डर का। छोटा मसला है कि गली में रैंप निकाल दिया जी, फिर यहाँ जी इलेक्ट्रिक वायर ऐसे ये जा रहा है जी, कई तरह का मसला होता है। तो उससे वो मसला तो होता है सिविक एजेंसी का, लेकिन हमारा कंसर्न तब शुरू हो जाता है कि उसके कारण कुछ झगड़ा होने का नौबत आ जाए। यहाँ में रैंप निकाल रहा है जी, हम मना कर रहे हैं, मना मान नहीं रहा है जी, अब हो गया जी, दोनों में तनातनी हो गया, ऐसा ना हो कि लाठी बच जाए, चाकू चल जाए, तो फिर हमारा रोज शुरू हो जाता है। तो हम भी चाहेंगे छोटा बड़ा जो भी आपस में होता है गली में या कहीं भी जो भी इशू है उसका निदान या तो बैठ के निकल जाए, आपस में आप लोगों में बैठ हो जाए तो और अच्छी बात है। इलाके के मौजूद लोग हैं, जो प्रधान हैं वो बैठाया करें, धीरेज है, नहीं होता है तो हम हैं, बीट वाले हैं, बैठ होते हैं तो बुजुर्ग गाने छोटी छोटी चोरियाँ हो रही है। जो ये चोरी हो रही है ये नशे वाले ही के बच्चे करते हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए तो बेहतर होगा कि इसकी लाइट चोरी, कैमरे चोरी, और छोटे छोटे बच्चे हैं जो 14 साल 15 साल और नाबालिग हैं, शायद इनको नशे की लत है या किसी चीज की लत है, इसके कारण ये हो रहे हैं। और भी पॉइंट हमारे बीच में और रखेंगे। मैं नोटिस कर रहा हूँ खान साहब को, तत्व वालों को, वो आकर पत्रिका में रहते हैं और क्या समस्या है वो बता सकते हैं, और कोई भी लोग समस्या बता सकते हैं तो आपका वेलकम है। क्योंकि ये एसडीओ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इनसे कोई घबराने की बात नहीं है। और जैसे हम और आप बाहर से आए ऐसे ये भी बाहर जाकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं, सभी अवगत हो चुके हैं। एसडीओ साहब काफी व्यस्त लाइफ है, 24 घंटे की इनकी नौकरी होती है,
और आप लोग भी जानते हो कि जो लोग ट्रिप में रहे हैं कि क्या समय पुलिस का क्या समय की वैल्यू होती है। मैं आग्रह करूँगा सभी लोगों से, घनश्याम सिंह से घनश्याम दिमाग से निवेदन करूँगा कि वो अपनी समस्या यहाँ पर आकर बताएं। प्लीज आइए सर। मैं आलोक कोई बातें यहाँ पर हो चुकी है। एक बार मैं आग्रह करूँगा सुबह साहब से, कोई पॉइंट उन्होंने बनवाए हैं और उस पॉइंट में क्या वो समाधान कर सकते हैं, क्या व्यवस्था दे सकते हैं, पुलिस इनको बताएं। और मैं जब भी निकलता हूँ पेट्रोलिंग के लिए कोई इलाके में जरूर आता हूँ। कुछ लोगों से जान पहचान ये बात तो पूरी होती रहती है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लगा कि इस इलाके थोड़ा सा कटा कटा सा महसूस हो रहा। तो मैंने अपने बीट वालों को बोला कि भाई एक ऑर्गेनाइज करो पब्लिक लगे, ताकि इंटरेक्शन होता रहे। कुछ हमें भी कमियाँ हो सकती है, कुछ आप में भी हो सकती है, कुछ शिकायतें हो सकती है। तो जब तक हम आपस में बैठेंगे नहीं तो उसका निदान नहीं कर सकता। 100% निदान तो मैं कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसमें हम 50%, 25% भी हम बैठ के निकाल सकते हैं उसका रास्ता, तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक है ना। हम शिकायतें सुनेंगे, कुछ का पर्सनल होगा, कुछ का सामाजिक होगा, कुछ रास्ते का होता है, कुछ घर का होता है, कुछ गली का होता है, बहुत तरह की शिकायतें होती है। कुछ शिकायत हमारे लेवल की होती है कि पुलिस कर सकते हैं, कुछ सिविक एजेंसी है जैसे MCD है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जो भी है उनके लेवल का होता है। तो जो हम कर सकते हैं हम बैठे कर लेंगे, जो अदर एजेंसी का है हम प्रयास करेंगे उनसे मिल करके उनको इंफॉर्मेशन दे करके उन्हें बुला करके आपके साथ बैठाएं और चीज़ें हम यही अगर निपटारा हो जाए तो अच्छी बात है। हमारा मेन कंसर्न पुलिस का होता है लाइन ऑर्डर का। छोटा मसला है कि गली में रैंप निकाल दिया जी, फिर यहाँ जी इलेक्ट्रिक वायर ऐसे ये जा रहा है जी, कई तरह का मसला होता है। तो उससे वो मसला तो होता है सिविक एजेंसी का, लेकिन हमारा कंसर्न तब शुरू हो जाता है कि उसके कारण कुछ झगड़ा होने का नौबत आ जाए। यहाँ पे रैंप निकाल रहा है जी, हम मना कर रहे हैं, मना मान नहीं रहा है जी, अब हो गया जी, दोनों में तनातनी हो गया, ऐसा ना हो कि लाठी बच जाए, चाकू चल जाए, तो फिर हमारा रोज शुरू हो जाता है। तो हम भी चाहेंगे छोटा बड़ा जो भी आपस में होता है गली में या कहीं भी जो भी इशू है उसका निदान या तो बैठ के निकल जाए, आपस में आप लोगों में बैठ के हो जाए तो और अच्छी बात है। इलाके के मौजूद लोग हैं, जो प्रधान हैं वो बैठाया करें, है नहीं होता है तो हम हैं, बीट वाले हैं, बैठे करवा देंगे। उससे भी निदान नहीं होगा तो MCD जो भी एजेंसी नजदीक रखो, थोड़ा नजदीक रखो। साफ सफाई करके जाती है और यहाँ 1-1 बजे तक लोग बैठते हैं, वहीं घूमते हैं, नशा भी करते हैं, गाजा पीते हैं, सब तरह के नशे करते हैं। अगर मैं लेडीज होती हूँ, मैं बोलूँगी तो मुझे कोई उल्टा पुल्टा बोल दे, मैं इस चक्कर में बोलती नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ कोई सुनने वाला नहीं। और हर तरह की नशा करती है और 1-1 बजे तक मेरे दुकान के धन्यवाद का आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि हमारे बीच में आज तक जितने भी परिवार होने के अनुभव हैं, तो उनमें से मैंने पहली बार हमारे ऐसे के साथ वीडियो बनाया, जनसंवाद रखाए थे, इसमें इतनी शादी हो रही है, क्योंकि आज तक मैंने ऐसे अनुभव नहीं देखे। मैंने देखा मेरी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज जैसे कि आपको पता है इस बार अवैध नशा तो दिख रहा है, उसकी कोई कब्जा के रोकेगा, क्योंकि उससे हमारे में युवाओं का पड़ रहा है। ये दो चीज बात है कि यहाँ पे चोरियां भी हर जगह होती रहती है। इनकी बात बाहर के लड़के आगे यहाँ के युवा के साथ लड़ाई करते हैं, उसके लिए आप लोग क्या कदम उठा सकते हैं, क्या गोल फॉरवर्ड। तो अगर आप पेट्रोलिंग होती है तो सबसे बड़ा कहना चाहिए कि पेट्रोलिंग का समय क्या है, किस समय पेट्रोलिंग होनी है, तो निर्धारित समय तय किया जाए। और दूसरी बात कहीं बाजार लगता है हमारा, किसी रोड पे किसी बाजार लगता है, क्योंकि पीढ़ी की कोविड के आगे जाके तय हो जाता है। तो यह कि अगर हम नीचे आ जाए अब तक मेरी वजह से ना जाम लगना ही लगना है। तो मेरा आपसे और इस ऑर्डर से आग्रह है कि रोड पे बाजार ना लगा के इसके लिए कुछ कार्रवाई करी जाए। और कोरिया से अगर हम लोग आते हैं तो बाहर से भी गाड़ी आती है, तो चारों दिशाएं से आती है, वो जो रोड है वो 5-6 कॉलोनियों को जोड़ता है और हमने अपनी अपनी कंप्लीट बहुत रह रही है यहाँ पे, तो आने जाने में समस्या से खासकर शनि बाजार में और बीट बाजार के कोने पे रोड पे ना लगाएं, बाजार लगाएं, उसके लिए हम वालों को आपत्ति नहीं है, क्योंकि
ड्राइवर की सीट का विषय करके ध्यान रखना। बाजार में क्या है कि अभी हमारा भांजा बीमार हो गया था, वहाँ पे गाड़ी निकलने की कोई भी जगह नहीं है। आदमी मर जाओ या किसी की कोई घटना घट जाओ, वहाँ का आदमी नहीं निकल सकता। अंकित भाई जी ने एसपी आई थे बुलाने पे, ऐसा नहीं आए थे, आते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं रहे वहाँ पे। वहाँ पीछे भी एक घटना हो गया था, उसमें सिर फट गया था, वो गाड़ी वहीं फट गई थी। वो बंदा मर जाओ वो नहीं है ना बाजार वाले अपना। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक पुलिस की तभी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अभी हमारी कॉलोनी में 16 नंबर से साइकिल उठ गई, उसकी मैंने भाई साहब को फोटो भी दी है, वीडियो भी दी है, लगे हुए भाई साहब के उसमें मेरे देखकर मैं लगा हुआ हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम है हमारी मेन बिग बाजार की प्रॉब्लम है, जिससे कुछ ना कुछ पीछे जिससे बड़ी दिक्कत आ रही है। और वो क्या काम करते हैं, दोनों काम कराते हो रेडियो को रेडी करते, ये नहीं है सीधी एक तरफ लगा दे, नहीं। ये पीछे भी मैंने आपसे कहा था, कहीं थे आपसे मिलने के लिए, तो इससे हमारा थोड़ा ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। क्या पूरी गाड़ियाँ वो बच्चा खोल रखी है, पटरियों पे ले जाते हैं, बच्चों को निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, जाम हो जाती है। एक बार मेरे को मोटरसाइकिल वाले ने नीचे कर दिए, बच्चे को भी छोड़ दिया। जरा उसका भी समाधान करते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती